नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाएं। अपने कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत ही बड़े लेवल पर काम करना है और अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा काम करना है। अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हर संभव प्रयास करना है। तनाव से मुक्त रहना है, अच्छी भोजन करना है और अपने आसपास में हो रहे कुछ गड़बड़ियाँ को देख करके उसे सुधारने के बारे में उसे सुधारने के लिए खुद अपने में परिवर्तन ला करके कर सकते हैं। इससे कर सकते हैं बिना प्रभाव डाले आप सुधार ला सकते हैं, यानी आपसे प्रभावित हो करके सुधार आएगा। और उससे क्या होगा कि उससे अपने आप में एक कार्य क्षमता बढ़ाने की एबिलिटी उत्पन्न होगा आप में और आप अच्छा महसूस करेंगे और आप के अंदर कमजोरी महसूस नहीं होगा, एहसास नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार के कार्यों को करना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। तब आपके अंदर अकेलापन महसूस नहीं होगा और कई बातें हैं। इसलिए आप कार्य करने की क्षमता को दुगना कर लीजिए और दुगना करने से होगा कि वो दुगना करने के लिए आप एक यानी तुरंत नहीं कर लेना, धीरे धीरे करके करना है और हमेशा बढ़ाते जाना है। इसको समझने के लिए SOP को समझना बहुत ज़रूरी है। इसे समझ लेंगे तो और आप कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं, दुगना कर सकते हैं। SOP का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी बहुत ही स्टैंडर्ड अच्छा स्थिति में उस प्रकार से हमें व्यवस्थित करना है, या हम कहें अच्छा रूटीन बनाना है अपना, और उसे चलाने के लिए अच्छा से कार्यों को करना, यानी पहले स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतर तरीका से, और ऑपरेटिंग यानी चलाने के लिए उसे अच्छा से चलाना, यानी संचालन सही तरीके से करना है। प्रोसीजर यानी प्रक्रिया या प्रोसेस जो होता है, वो प्रोसेस प्रक्रिया जो होता है उसे प्रक्रिया की तरह, यानी जैसे जैसे होता है वैसे वैसे ही करना है, यानी कहें एकाएक या तुरंत इस प्रकार के बात मन में कभी सोचना ये नहीं। तो स्टैंडर्ड का मतलब बड़े ही लेवल होता है, स्मार्ट, अच्छा, ब्यूटिफिकेशन, इस प्रकार से हम सोचना है बड़े ही लेवल से। इसमें स्टैंडर्ड लेवल आ जाएगा तो आप कहें कि अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना है। इसे अच्छा बनाने के लिए आप तनाव मुक्त रहेंगे तब होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप अच्छा भोजन करेंगे और अच्छी नींद लेंगे, तब इस प्रकार से आप स्टैंडर्ड हो सकते हैं, स्टैंडर्ड लेवल पर जा सकते हैं। और ऑपरेटिंग मतलब चलाने के लिए, आपको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए अच्छा से सोचने की आवश्यकता, बहुत बेहतर तरीका से, मतलब संचालन करना एक आम बात नहीं है। जब एक संगठन को या
एक सोसाइटी को या एक डिस्ट्रिक्ट को चलाना होता है, संचालन करना होता है, तो बहुत दिमाग लगता है। उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है, योजनाएं बनाना पड़ता है, तब वो सही तरीके से यानी कर्मबद्ध तरीके से चल पाता है। प्रोसीजर यानी प्रोसेस या प्रक्रिया जो होता है वो प्रक्रिया के अनुकूल ही होता है, प्रक्रिया के विपरीत आदि होने लगता है तो लोगों का बात नहीं मिलता है और उसमें नहीं बढ़ पाते हैं, और नहीं बढ़ने के चलते कार्य क्षमता जो होता है धीमा हो जाता है। तो वैसे ही आप में भी होगा, कार्य करने की क्षमता धीमा होगा और लोनलीनेस फीलिंग्स आपके मन में आएगा, यानी अकेलापन के जैसा एहसास होगा, महसूस होगा, और कोई काम करने में मन नहीं लगेगा और कई तरह की तनाव जैसा महसूस करेंगे या उससे ग्रसित हो जाएंगे। तो ये सब से बचने के लिए आप इन सभी को फॉलो करना है और अपने पहनावा पर भी ध्यान देना है और इसे मतलब जितना हो सके बेहतर से बेहतर करें। और ये करेंगे तो उससे भी एक खुशी मिलता है और खुशी के वजह से एक अच्छा डोपामिन क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है। उससे भी एक अलग प्रकार का क्षमताएं आप में आता है, मतलब अच्छा स्टैंडर्ड, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, अच्छा लगते देखने में। तो अपने आप में एक अलग फीलिंग्स होता है, एक अलग एहसास होता है। तो उस प्रकार के कार्यों को भी करना बेहद ज़रूरी है। और हम कभी भी हो बुरा परिस्थिति में हार नहीं मानना है, क्योंकि कई ऐसे बड़े बड़े कंपनी का मालिक हैं जो कि उसके जीवन में हमेशा खराब परिस्थिति आया या कोई काम में सफलता मिला भी तो वो काम करने में उसे मन नहीं लगता था, इस वजह से वो काम को भी छोड़ देते थे, यानी हमेशा हार ही मिलता था। लेकिन वो हार नहीं मानते थे, वो सोचते थे कि और दूसरा कोई काम करना है। वो स्टैंडर्ड स्मार्ट तरीके से कामों को करने के लिए चाहते थे और उसे अच्छा से ऑपरेट करने के लिए चाहते थे। और प्रोसीजर जो था यानी प्रोसेस जो था, प्रक्रिया था, वो कर्मबद्ध तरीके से करने के लिए चाहते थे। एक दिन बहुत ही बड़े कंपनी का मालिक बन गए हैं, वो ऐसे ही नहीं बने हैं, वो SOP का भी फॉलो किए हैं तब जा कर के। वैसे ही हम लोग भी बुरे परिस्थिति में कभी भी हार नहीं मानना है, बल्कि जो सिस्टमेटिक तरीका है उसको अपना करके हम लोग भी धीरे धीरे अपने में अच्छे अच्छे कार्य क्षमता विकसित करते जाना है। और एक दिन हम लोग भी यानी हम सभी एक अच्छा आदमी बन पाएंगे, एक अच्छे लेवल पर हो पाएंगे। तो आप उस प्रकार के कोशिश करेंगे तो आप अवश्य हो जाएंगे और आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। आप अपने मकसद को पूरा करने के लिए योग्य हो जाएंगे। तो आप इस नए साल में योजनाएं बनाएं कुछ बातों को लेकर के और उसमें सफलता प्राप्त कीजिए और उस सफलता की प्राप्ति के बाद अपने आप को गर्व महसूस कीजिए और उसे एक पार्टी के छोटा पार्टी के रूप में मनाइए। तब और एक अलग प्रकार के ऊर्जा एनर्जी आप में आएगा, उससे भी और कामों को उत्साहित के साथ करने के लिए मन करने लगेगा। धन्यवाद।